हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इस चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें जो इस चैप्टर में आती थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट हो गया आपका, रे हो गया, है ना। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको कैसे मार्क करते हैं या क्या चीज होती हैं, उसी के आधार पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जैसा जैसा इसमें बोला गया है बच्चों, ऐसा आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, क्या बोला गया है? ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। एक रफ आकृति बनानी है और उसको लेबल करना है जिस हिसाब से इसमें बताया गया है। जैसे पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, तो ए बी पे एक पॉइंट पी लाई करता है, ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से ये 4 पार्ट हैं इसके, ये सॉल्व करने हैं। तो एक बार आप कोशिश करेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे आपका क्या आंसर आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा। वो डाउट क्या है कि भाई पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। अब ए बी क्या है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है? तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई ऐसी लाइन हो जिसके दोनों तरफ एरो ना बने हो, ऐसी लाइन खींची हो, तो दैट इज लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट, या फिर इसको रेखाखंड बोल सकते हैं। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उस पे पी लाई करता है, ऐसा कुछ बनाना है हमको। कैसे बना सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, ऐसा कुछ हम बना देंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगी, ए बी। ए बी हो गई। इस पे कहीं भी आप P पॉइंट बना दीजिए, तो ये P इस लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है। ये हो गया पार्ट ए। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, तो यहाँ पे एक्स वाई और पी क्यू क्या है, लाइन है। क्या है ये, लाइन है बच्चों। दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर जो एरो बना दिख रहा है, दोनों तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन है। तो क्या बोला है, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, एम पे करती है। इंटरसेक्ट मतलब बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रतिच्छेद बोलते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। तो प्रतिच्छेद करेंगी मतलब एक दूसरे को कट करेंगी, काटेंगी। मान लीजिए अगर ये है आपका एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और इस लाइन को मैं बोल देता हूं पी क्यू। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा ना ये क्या हो गया, पी क्यू। एक्स वाई और पी क्यू ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पे करती हैं, प्रतिच्छेद। पॉइंट ये है जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर इसका नाम मैं एम रख दूं, तो क्या ये कंडीशन हो रही है? बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है। उसके बाद देखिए, अगर मैं सी पार्ट यहाँ पे करता हूं, पार्ट सी में क्या है, लाइन, यहाँ पे एक रेखा है एल, कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो एक लाइन बना लेते हैं, इसका नाम है एल। इस पे 2 पॉइंट हैं ई एंड एफ, लेकिन डी नहीं है। डी हम यहां बना देते हैं। तो देखिए क्या ये बात जो बोली गई है ये सत्य हो गई। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक लाइन बनाई है हमने, उस पे 2 पॉइंट बनाए हैं ई एंड एफ, लेकिन डी इस पे नहीं है। यही बोला है, बट नोट डी, इस पे डी नहीं है। तो बस यही कंडीशन होगी। उसके बाद अगर पार्ट डी की बात करें, क्या बोला है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो एक हो गया ओपी, लाइन ओपी बना लेंगे हम, ओपी, और एक बना लेंगे ओ क्यू। क्या बना लेंगे, ओ क्यू।
तो यहीं पे बना ले हम। तो ये हो गया ओ क्यू। ये कहाँ पे मिल रहा है? ओ पे मिल रही है। देखिए मैंने ओ पे इनको मीट करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। तो लाइन ओपी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? आगे अगला सवाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है और इसमें बोला गया है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, ये आप बताएंगे यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। एक लाइन है एम एन, ठीक है। तो ये फिगर आपको कंसिडर करनी है और इसमें आपको क्या बताना है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो आकृति दी है इसके कंटेक्स्ट में आपको ये बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये सत्य है, ट्रू है, या फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। ये आप बताएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पार्ट ए में क्या बोला गया है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो ये एक लाइन है क्या एम एन, और इस पे ये सब पॉइंट हैं, बिंदु हैं। क्या ये सत्य है? चेक करते हैं भाई। क्यू ये हो गया, एम ओ एन पी ये सारे हैं, तो ट्रू हो जाएगा ये, है ना। ये सारे इस पे क्या है, लाइन एम एन पे। एम एन कौन सी होगी, हमने ये मान ली, चलो लाइन एम एन। लाइन को तो हम कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करते हैं, इसलिए ये सत्य है। ऐसे ही आगे देखिए आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे इसके। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, कर लिया होगा अब तक आपने। चलिए आप चेक करिए अब आपके आंसर क्या क्या आए थे, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इससे। देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। अब देखिए एम एन एक रेखाखंड है, मान लीजिए मैं यहां पे बना लेता हूं, क्या है, एम एन एक रेखाखंड है। तो क्या बोला गया है, एम ओ एन। तो ओ मैंने अगर इस रेखाखंड पे यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया है, तो ये तीनों एम ओ और एन ये तीनों ही पॉइंट रेखाखंड एम एन के क्या है, इस पे लाई करते हैं, तो ये सत्य होगा, ट्रू होगा। अब देखिए एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो एम एन जो रेखाखंड है उसके अंत बिंदु क्या है, एम और एन। यहाँ पे चेक करिए, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया, एम और एन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। इस बार लाइन सेगमेंट ओपी की बात की गई है। ओ देखिए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ये लाइन सेगमेंट है। तो इसके अंत बिंदु क्या है, ओ और पी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, अंत बिंदु ओ और एन है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये तो इसको फॉल्स लिख देंगे। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। तो लाइन सेगमेंट ओ क्यू देखिए, रेखाखंड ओ और क्यू, इस पर इसकी बात हो रही है। तो एम क्या है, इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। तो ये कैसे हो सकता है बच्चों, इसका एक एंड पॉइंट तो क्यू है और एक ओ है, एम तो बीच में आता है कहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, लिख देंगे फॉल्स। अगला देखिए, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। रे मतलब किरण, है ना, पता है आपको, किरण। तो किरण ओपी जो है, क्या बोला गया है, उस पे एम एक पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं किरण ओपी कौन सी है। ओ ये हो गई और पी ये होगी, तो इस किरण की बात हो रही है ना। तो इस पे एम कहीं दिख रहा है, क्योंकि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, है ना।
ओ से शुरू हो रही है ये किरण और इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। एम तो इस तरफ है ना। तो अगर हम सिर्फ किरण ओपी बनाएंगे तो ऐसी कुछ बनेगी ये, है ना। ओ और पी, इसके बीच में कहीं एन लाई करता है, इस तरफ वाले कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक असत्य कथन हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि एम तो कहीं लाए ही नहीं करता, इस पे देखिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी। तो क्या बोला गया है कि जो रे ओपी है, ओपी कौन सी है रे, ये देखिए ये ओपी है, और बोला गया है कि ये इससे अलग है, किससे, रे ओपी, सेम नाम दे दिया। तो रे ओपी ओपी से अलग कैसे हो सकती है, वो तो सेम होगी, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे भाई, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम लिखा है, मतलब अलग है। तो रे ओपी से अलग कैसे हो सकती है, इसको ट्रू यानी सत्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होना चाहिए था कि रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे पी क्यू, या फिर ओ क्यू। ओ, यहाँ पे अगर इस रे ओ क्यू का नाम लिख देते तो ये ट्रू हो जाता, है ना। ये दोनों रे अलग हैं। अब देखिए अगला, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। तो किरण ओपी जो है, ओपी जो है वो सेम है किरण ओ एम, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हैं ये दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओपी। तो रे ओ एम कौन सी होगी, ये, और ओपी ये होगी। बोल रहे ये इसके ऑपोजिट नहीं है, आमने सामने नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है। देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट होगी। लेकिन यहाँ पे बोला है इज नॉट ऑपोजिट, मतलब ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट वाला देखिए, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। तो बोला गया है ओ जो है एनपी और एनएम का इनिशियल पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर एनपी की बात करें तो एनपी का स्टार्टिंग पॉइंट एन है और एनएम का स्टार्टिंग पॉइंट एन है ना। तो ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर इसमें कहीं आपको डाउट है पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है, इसमें कोई अगर डाउट हो पूछ सकते हैं आप। देखिए एक टॉपिक और करेंगे अब हम, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अब हम कर रहे हैं कर्व, यानी वक्र, ठीक है, इसको वक्र बोलते हैं। तो एक तो आ जाता है आपका सिंपल कर्व, ठीक है। कर्व कैसे ही हो सकता है, इसको बोलते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व यानी सरल वक्र। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। अब देखिए अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे एक कर्व बना दूं तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्रॉस कर रहा है बीच में, तो क्रॉस कर्व, ठीक है, क्रॉस कर्व हो गया। उसके बाद अगर मैं एक ऐसा बना दूं कर्व, ये हो जाता है ओपन कर्व, ठीक है, खुला वक्र, है ना। तो जो भाई जिसके एंड पॉइंट देखिए जो पूरा बंद ना हो, ये क्या हो जाता है, क्लोज कर्व हो जाता है, क्लोज्ड कर्व। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बंद वक्र खुला वक्र, ये चीज क्लियर है। कर्व के बारे में ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे सीखने वाले हैं पॉलीगन्स।
पॉलीगन। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जो पॉलीगन्स हैं उनको हम बोलते हैं बहुभुजा। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा भुजाएं। तो देखिए, हम अगर कुछ लाइन सेगमेंट को, ठीक है, कुछ लाइन सेगमेंट्स को मिला के अगर क्लोज फिगर बनाते हैं तो वो हो जाता है पॉलीगन या बहुभुजा। मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट मतलब समझ गए, रेखाखंड जो सीधा सीधा बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, ये एक पॉलीगन हो गया, बहुभुजा हो गया, है ना। ये कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हेक्सागन बोल देंगे। वैसे दिस इज अ पॉलीगन। अब देखिए, अगर मैं किसी ऐसी फिगर की बात करूं, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और एक क्लोज्ड आपका फिगर है। देखिए, क्लोज कहीं से खुला नहीं दिख रहा हमें। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, चाहे 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये भी एक पॉलिनोमियल पॉलीगन है। ठीक है, ये भी एक पॉलीगन है, बहुभुजा है। अब मुझे बताइए, क्या ये एक पॉलीगन है? ऐसी फिगर मैंने बनाई है, क्या ये एक पॉलीगन है? तो इसका जवाब होगा नो, नहीं, ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये लाइन सेगमेंट हो गए, ये लाइन सेगमेंट हो गए, ये लाइन सेगमेंट हो गए, लेकिन जो यहां से यहां तक ये है, ये कर्व है, लाइन सेगमेंट नहीं है। इसीलिए बीच में हमने कर्व डाल दिया, तो दिस विल नॉट बी अ पॉलीगन, ये बहुभुजा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखिए क्या करते हैं। कर्व समझ लिया आपने, यहीं पे मैं लिख देता हूं आपके लिए। ये चीज क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं किसी पॉलीगन की, तो क्या क्या होते हैं इसमें वो देखिए। एक तो होती है इसमें भुजाएं, साइड्स, साइड्स यानी भुजाएं। कौन भुजाएं क्या हो गई? जो लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हैं, रेखाखंड जो हैं जिनसे मिलकर ये फिगर बनी है, उनको हम भुजाएं बोलते हैं। एक हो गए आपके वर्टेक्सेस, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गए बच्चों? कॉर्नर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। इसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये शीर्ष हो गए वर्टेक्सेस, जो कि कॉर्नर पॉइंट होते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वर्टेक्सेस होते हैं इसके। फिर आता है डायगोनल्स, डायगोनल्स आता है। ठीक है, डायगोनल्स यानी विकर्ण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? व्हेन ऑपोजिट पॉइंट्स मीट। जब ऑपोजिट पॉइंट्स को मिला देते हैं, जैसे इसको इससे मिला दिया, ये डायगोनल होगी, एक डायगोनल ये होगी, क्योंकि इन दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स को मिला दिया है हमने। करेक्ट है बच्चों? तो इस तरह से अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं। अब इसमें जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, उसमें आ जाती हैं, एक तो आ जाती हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब जो साथ वाली भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं होती है। जैसे ये एक ये भुजा होगी, ठीक है, और एक ये साइड होगी, ये दोनों क्या होगी? एडजेसेंट साइड होगी। या फिर ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स।
ऑपोजिट साइड्स यानी आमने सामने वाली भुजाएं। जैसे अगर मैं इस भुजा की बात करूंगा तो इसके ऑपोजिट कौन सी हो गई, ये हो गई, ये ऑपोजिट साइड्स हो गई। क्लियर है बच्चों? तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनको, इनके आधार पे आप कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये चीज हो गई। किसी को कहीं डाउट हो किसी भी टर्म में आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। तो जैसे हमने ओपन और क्लोज कर्व किए थे, तो इसमें से बताना है कि ओपन कर्व कौन सा है और क्लोज्ड कौन सा है। तो जल्दी से मुझे बताइए, इनके देखिए नाम दे देते हैं, है ना। जैसे इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, है ना। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा कर्व क्लोज है और कौन सा ओपन है। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चों। तो बच्चों कर लिया होगा आपने, बहुत छोटा सा सवाल है ये। इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए ये एक जेड जैसा बना हुआ है, लेकिन ये खुला हुआ है, बंद नहीं है, दोनों इसके एंड पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन कर्व, ओपन कर्व हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको एंड पॉइंट नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि ये एक क्लोज्ड कर्व है। जहां पे एंड पॉइंट दिख जाए वो ओपन कर्व हो जाते हैं। जैसे इसका एंड पॉइंट देखे, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये ओपन कर्व हो गया, है कि नहीं। और ये दोनों क्या हो गए, ये और ये क्लोज कर्व हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं भी एंड पॉइंट आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना है रफ सा, और उसकी मदद से आपको बताना है जो यहाँ पे बोला गया है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज कर्व बनाना है जो एक पॉलीगन नहीं है। तो बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों हम क्लोज कर्व। देखिए पॉलीगन में क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि पॉलीगन बनता है लाइन सेगमेंट से मिलके, और वो क्लोज्ड कर्व होता है। अगर मैं लाइन सेगमेंट से मिला के ना बनाऊं और मैं ऐसा कुछ बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्लोज कर्व हो जाएगा, है ना, जो कि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब पार्ट बी पे आ जाइए, क्या बोला गया है, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। बिल्कुल बना सकते हैं, ओपन कर्व चाहिए ना हमें, और सारा लाइन सेगमेंट से बना हो, दिस इज ओपन कर्व। और ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, दो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है ये। अब पार्ट सी की बात करते हैं। ए पॉलीगन विथ टू साइड्स। तो दो साइड का पॉलीगन हो ही नहीं सकता। देखिए मैंने दो साइड बना दी, लेकिन ये अगर ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। अगर मैं क्लोज्ड बनाने की कोशिश करूंगा तो ये दूसरी लाइन इसी पे आ जाएगी, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। पॉलीगन पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल लिखेंगे आप। ठीक है, ये संभव नहीं है कि हम दो लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगन बना पाए। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।